हेलो मैम, वेलकम ऑन सिनेस्पिक्स चैनल। थैंक यू सो मच डियर। तो पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी, आपका थैंक नया यू। शो आ रहा है हर कोई मोही। तो कितने आप एक्साइटेड है इस शो को लेके एंड क्या कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं ऑडियंस से? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ वैसे भी आई थिंक हर अभिनेता, हर अभिनेत्री जब भी कोई नया किरदार प्ले करती है तो ऑडियंस से जब तक उसको वैलिडेशन नहीं मिल जाए तो दिल में धुक धुकी तो मचती रहती है। जो भी अभिनेता या अभिनेत्री ऐसा बोलते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस हो गए, अब वो झूठ बोलते हैं। हर एक नई चीज़ के साथ धुक धुकी वैसी ही होती है जैसे आप फॉयर में खड़े होते हैं और आपकी एंट्री होती है प्ले में। उससे पहले जो पेट में गुड़गुड़ होता है और दिल धक धक होता है, वो मेरे भी हो रहा है। और मुझे लगता है कि हर कलाकार को होना भी चाहिए, उससे आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो धुक धुकी तो है और आशा यही है कि जो थोड़ी बहुत मेहनत करी है, मतलब सभी करते हैं, हमने भी करी है, और जिस तरीके का लेखन रहा है खूबसूरत सा, उसको लेकर हम आगे बढ़े हैं इस शो में और एक अच्छी कहानी कहने की कोशिश की है। वो ऑडियंस को पसंद आए, हर किरदार पसंद आए, हर किरदार को प्यार मिले, एज ए टीम हमें एक्सेप्ट करे ऑडियंस और अपना प्यार हम पर बनाए रखे। जी ज़रूर। और साथ ही में हर एक नए शो के साथ नए नए किरदार भी हमें देखने मिलते हैं। तो ऐसे में इस बार नए शो में आपको कौन सा नया किरदार देखने मिलेगा? मेरे किरदार का नाम माई है और मुझे लगता है वैसे भी टेलीविज़न ने मुझे माँ का खिताब तो दे ही दिया है। मतलब एक लावनी माँ, एक सरला माँ, एक 8 साल तक वो करके फिर एक माई, अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। उसके आगे कोई नाम की भी ज़रूरत नहीं शायद लेखक को लगी, और वो माई अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है। और मुझे लगता है वो कैरेक्टर, उसकी बहुत सारी लेयरिंग्स है जिसने मुझे अट्रैक्ट किया इस कैरेक्टर को लेने के लिए। बिकॉज़ ईमानदारी की बात यह है कि सरला करते हुए 8 साल तक मैंने इतना एक्सप्लोर किया उस कैरेक्टर को कि जब तक कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता, मुझे नहीं लगता कि मैं एज अ एक्टर या एज अ कैरेक्टर उसके साथ ईमानदारी निभा पाती। बिकॉज़ आप जब ऑलरेडी कई लेयरिंग कर चुके होते हैं, फिर आप वहाँ नहीं जाना चाहते, आप उससे ऊपर जाना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि हम मतलब हर बार हर किरदार के साथ हम मेहनत करते हैं, लेकिन उसका जो कैरेक्टर का दम होता है ना, वो और ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो इस कैरेक्टर के साथ, इस किरदार के साथ मुझे और ऊपर जाने का मौका मिलेगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं खरी उतरूँ उस किरदार के लिए। हमारे लेखक, जो हमारी लेखिका हैं तनुजा जी, जब वो आई थी उनको बहुत उम्मीद है इस किरदार से। मैं उनकी उम्मीद पर खरी उतरूँ और जितना उन्होंने कहा है, अगर उतना नहीं भी, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी मैं उसे छू पाई तो आई थिंक आई हैव डन माय वर्क। ये ज़रूर। और आपने हमेशा से बहुत बार हरियाणी का किरदार निभाया हुआ हाँ। है, लेकिन हर एक में कुछ अलग बात तो होती है। तो इस बार इस किरदार में कौन सी एक अलग बात होती है? इस किरदार की सबसे अलग बात ही यही है कि क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा देहाती है, रूरल है, और मैंने रूरल कैरेक्टर मैं ऑलमोस्ट पहली बार ही कर रही हूँ। रूरल है वो, उनके घर में चूल्हा है, हैंडपम्प अंदर ही है घर के। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि वो राख से बर्तन मांजती है उसकी बहू, और पैसों की दिक्कत है, और एक कहते हैं ना जर जोरू ज़मीन, यही 3 होते हैं झगड़े के कारण। तो इस शो में ज़मीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर किसी के बीच के डिफरेंसेस का। प्लस जो माई है, उसका जो किरदार है, वो एक बेटा उसका 4-5 साल का होता है, और जो हरफूल है वो उसके पेट में ही होता है, ही इज़ नॉट स्टिल बॉर्न, और उसका हस्बैंड मर जाता है या मार दिया जाता है। वो उसको स्टिल अभी पता नहीं है पूरी तरीके से, उसे शक है लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो एक ऐसे बच्चे को पालना जिसने पैदा होते ही अपने पिता को ही ना देखा हो, वो किसी भी माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। और पैसे भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप समझो, अगर एक 100 पार्ट का ज़मीन दी गई है तो उसमें से 90 बंजर है, उस 10 पार्ट में वो औरत कैसे कुछ सब्ज़ी उगा के, या पता नहीं कितनी जद्दोजहद कर कर वो उन 2 बच्चों को पालती है। वो एक जो जर्नी के बाद वो जो औरत आपको दिखेगी, वो उसमें एक ठहराव भी है, लेकिन एक जुनून भी है, एक गुस्सा भी है, सब कुछ संभाल के भी चलती है, क्योंकि उसे लगता है कहीं मेरे बच्चों पर वो ना आ जाए। तो अच्छा है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और बेटों की माँ मैं शायद टीवी में बहुत टाइम के बाद बनी हूँ, तो माँ तो खैर एक यूनिवर्सल वर्ड है, लेकिन लड़कियों के साथ डील करना और लड़कों के साथ डील करने में एक थोड़ा सा फ़र्क होता है, जिसे मैं इंजॉय कर रही हूँ। कि आपके जो हमेशा हर एक सीरियल में हाँ, जो बेटे हमेशा अलग-अलग होते हैं, तो इस करेक्ट। बार जो जितने भी को-स्टार हैं आपके, उनके साथ बॉन्डिंग कैसी रही है आपकी? टचवुड बहुत अच्छी रही है, और वो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ भी होती है।
अगर आपकी बॉन्डिंग नहीं होती है ना तो वो सीन में दिखाई देता है। तो मुझे याद है जब मैं पहले दिन ही पहुंची थी तो मैंने पूछा कि हरफूल का कैरेक्टर, तो वो बोले कि जेबी सिंह कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए ना। तो ही सेड मैम वो आई थिंक सीन करके आ ही रहे हैं। आई सेड प्लीज़ टेल हिम टू हैव लंच विद मी। उसके बाद हमारा एक सीन था छोटा सा जो हमने लुक के लिए करना था। तो वो इतना स्वीट है कि वो आ ही गया और फिर मैंने और उसने काफ़ी बातें करी, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि उसके बाद जो सीन था उसमें मैं झाड़ू वाड़ू के साथ होती हूँ, उसे पीटना वीटना भी था, फिर एक टाइम पर बैठकर प्यार भी करना था, छाती से भी लगाना। सो एवरीथिंग, योर फिजिकलिटी की एक ओपननेस, आपका एक कनेक्शन, वो खाने साथ बैठकर ही पूरा हो गया। और लकीली बाकी एक्टर्स जो आते गए वो अपने होते गए। मुझे लगता है कि अगर आप खुद थोड़े से ठीक ठाक हैं तो आपको बाकी को एक्टर्स भी ठीक ठाक अच्छे से आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और थैंकफुली ऐसा हुआ है। मतलब अमल सहरावत जो मेरे बड़े बेटे बने हैं और सोनाली निकम जो मेरी बड़ी बहू बनी हैं। फिर बाद में, क्योंकि मैंने अभी मोहिनी के साथ बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है, फ़ोन कॉल्स पे ज़्यादा किया है काम, तो सिर्फ शादी शूट करी है 2-4 दिन, तो वो सब भी उसमें है और वो भी बहुत प्यारी है और इस तरीके से वो भी उसमें आ गई है। और इनफैक्ट सर तेज जी के साथ भी शूट किया, बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं, पंकज सर जो मोहिनी के फादर बने हैं, सरोज जो मेरी बहन की बेटी, एवरीबडी जस्ट फिटेड इनटू इट एंड आई थिंक द टीम इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। उन्होंने कभी भी ऐसी परेशानी कुछ करी ही नहीं, हमें काफ़ी एक स्मूथ वो दी। हम आउटडोर्स भी गए हैं, बहुत आउटडोर जाने से मुझे लगता है एक्टर्स बहुत करीब आ जाते हैं, क्योंकि पैकअप के बाद घर नहीं भागना होता, और फिर हम पैकअप के बाद होटल जाते हैं, साथ में मेरे कमरे में अड्डा जमता था, सब ये 4-5 लोग आ जाते थे, हम लोग डिनर साथ करते थे, बातें करते थे, फिर सो जाते थे, फिर सुबह 4:30-5 बजे उठना होता था। तो आई थिंक उससे हम लोग और करीब आ गए, विच इज़ वेरी गुड फॉर द प्रोजेक्ट। मैं बस इतना ही सबसे कहना चाहूँगी कि आपने हमेशा ही बहुत प्यार दिया है और मैं भी हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहती हूँ। हर नया किरदार बहुत मेहनत मांगता है, मैंने भी थोड़ी बहुत मेहनत करी है, और जितना प्यार आपने हमेशा से ही मुझे दिया है वैसा ही प्यार आप बनाए रखिएगा। मैं मेहनत करती रहूँगी और मैं चाहती हूँ कि इस शो को भी आप उतना ही प्यार दीजिएगा। सो गिव अस लॉट ऑफ लव एंड all your blessings to us, and I am so fortunate that the audience has always been too nice to me, so I'll keep doing the best I can. You just keep loving us. Thank you. Thank you so much. Thank you, dear.